प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया भारत सुधार खातिर कर्यो कोरोना समय रो सदुपयोग। वर्चुअल माध्यम से दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक ने कर्या संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीना संवेदनशील फैसलों। श्री गंगानगर जिला रा 7 गांवों ने कर्या अभावग्रस्त घोषित। अलवर में मूक बधिर नाबालिग प्रकरण में न्याय री मांग लेर भाजपा जयपुर में करी विरोध प्रदर्शन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कार्यकर्ता काली पट्टी बांधर जताया विरोध। एसीबी भीलवाड़ा तहसीलदार और दूजा 2 लोगों ने रिश्वत लेता करिया गिरफ्तार। तहसीलदार रा घर से 5 लाख से ज्यादा री नकदी बरामद। राजस्व मामला में करी रिश्वत री मांग। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड से जनजीवन हो रहा है प्रभावित। घना कोहरा से सड़क और रेल यातायात पड़ रहे है असर। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप घणो स्वागत। आराबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास जताया है कि भारत आबाड़ा टेम में दुनिया री आशावां और आकांक्षाओं ने पूरी करेलो। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन ने वर्चुअली संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा रे माथे लगातार आगे बढ़ रहा है। वे कहा कि कोरोना काल रे दौरान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुफ्त राशन देबर काम करियो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के फैसलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता देश बन चुका है। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। बीते साल ही हमने 25,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस कम किए हैं। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जैसे कदमों में सुधार करके बिजनेस कम्युनिटी का विश्वास लौटाया है। भारत ने ड्रोन्स, स्पेस, जियोस्पेशियल मैपिंग जैसे कई सेक्टर्स को भी डीरेगुलेट कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारा ने आदान अनुदान रो भुगतान करवा सारू श्री गंगानगर जिला रे 7 गांवों ने
अभावग्रस्त घोषित कर्यो है। लाल अवरस 23 अक्टूबर ने श्री गंगानगर जिलारी अनूपगढ़ और विजयनगर तहसील में ओलावृष्टि सु खरीफ री फसल में हुए नुकसान ने देखता थका विशेष गिरदावरी रा निर्देश दिया गया। हजड़ में दोनियों तहसील रा 73 किसाना री खराबारी जानकारी मिली है। एड़ आधार पर मुख्यमंत्री या किसाना रा हित में यो फैसलो लियो है। अलवर में मूक बधेर नाबालिग प्रकरण रा विरोध में भाजपा कानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन करियो गया। जवाहरनगर शॉपिंग सेंटर कने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और बीजेपी शहर अध्यक्ष राघव शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता काली पट्टी बांधर हाथा में तख्तियां लेर आपरो विरोध जतायो। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अलवर नाबालिग प्रकरण ने लेर प्रदेश कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। साथ ही वे कहा कि राजस्थान में सरकार कानून व्यवस्था बनाए राखबा में विफल है। आश्चर्य की बात यह है कि हफ्तों तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस तरीके से पुलिस ने और सरकार ने बार बार यू टर्न लिया, वो सरकार की और पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। और इसलिए ये मांग सबकी थी कि सीबीआई की जांच हो। इसमें भी संदेह है कि राजस्थान की पुलिस और सरकार सीबीआई की जांच में कोई सहयोग करेगी, लेकिन हमारा राजस्थान के तमाम मंडलों तक 17 और 18 को एक यूनिवर्सल कॉल था कि हम सांकेतिक रूप से पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। कोरोना की एडवाइजरी और कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने के लिए हर मंडल में कहीं पुतला दहन के, कहीं विरोध प्रदर्शन के, कहीं धरनों के कार्यक्रम हुए हैं। पिछले 3 सालों में राजस्थान जो एक शांतिपूर्ण प्रदेश था, उसको अपराधों की राजधानी अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया है। और केवल एक अलवर का नहीं, इस तरीके की लोमहर्षक अनेक घटनाएं कभी उदयपुर में घटित होती हैं, कभी बांसवाड़ा में होती हैं, कभी नागौर में होती हैं, कभी चूरू में होती हैं और कभी जालोर में होती हैं, कभी भीलवाड़ा में होती हैं। एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि राजस्थान सरकार सगड़ा वर्गा सारू समान दृष्टिकोण रखता थका विकास करे। वे कहा कि सरकार कानीजो अल्पसंख्यकों रा विकास री बात कही गई ही जड़ में सिर्फ एक विशेष समुदाय रा अल्पसंख्यका रा हिता ने ध्यान में राख्यो गयो। प्रदेश प्रवक्ता इन मुद्दा पर सरकार माथे हमलो बोलतो थका कहा कि राज्य सरकार समुदाय विशेष ने लेर तुष्टिकरण री राजनीति कर रही है। कल सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों के विकास की बात कही गई और अल्पसंख्यकों के विकास के कामों को देखा गया तो उन कामों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया। राजस्थान के अंदर सिख समाज के अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, राजस्थान में जैन समाज के अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, राजस्थान के अंदर सिंधी समाज के अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं। लेकिन उस पूरे विकास कार्यों की सूची के अंदर इन अल्पसंख्यकों का कोई विशेष ध्यान सरकार ने नहीं रखा। सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करना, एक समुदाय विशेष के लोगों को खुश करना और वोट बैंक की राजनीति करना, यह सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुखिया की नजरों के अंदर सर्वांगीण विकास, सबका हित और सबका साथ लेकर सबके समस्याओं का समाधान, ये सरकार का संकल्प होना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र जनजाति बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्र रा सर्वांगीण विकास पर जोर देता थका कोविड रे दौरान अनाथ हुए बच्चा ने चिन्हित कर वाने सहायता और सुरक्षा प्रदान करवारा निर्देश दिया है। अनुसूचित क्षेत्र जनजाति विकास और कल्याण सारू संचालित योजनावारी प्रगति बाबत आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक ने संबोधित करता तका राज्यपाल कहा कि जनजाति बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्र रा सगड़ा परिवार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रो लाभ मिलनो चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमण रा नवा मामला में गिरावट आई है। लाला 24 घंटा में कोरोना रा 2,38,000 नवो मामलों सामने आए हैं। वटे 1,57,421 लोग स्वस्थ भी हुआ। देश में अबार ताणी ओमिक्रॉन रा 8,891 मामला सामने आए हैं। वटे टीकाकरण अभियान के तहत अबार ताई देश में 158 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने कोविड रोधी टीका री डोज दी गई है।
देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 8,891 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट के ये मामले कल के मुकाबले 8.31% ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,38,018 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ होकर के जा चुके हैं। अब तक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 17,36,628 है, जबकि रिकवरी दर 94.09%। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण रो काम लगातार जारी है। वटे अब 1518 बरस ताईं टाबरा टीकाकरण के अलावा दूजा ने प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। जयपुर में जयपुरी अस्पताल रा वैक्सीनेशन सेंटर समेत दूजा केंद्र पर टीकाकरण ने लेर लोगों में उत्साह देखो जा रहा है। प्रिकॉशन डोज लगवावा वाला लोग केंद्र सरकार रो आभार जताया है। अरे लेना चाहिए सबको, बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया कर रही है गवर्नमेंट। प्रिकॉशन डोज तो बहुत ज़रूरी है, अरे गवर्नमेंट कहती है लगवाना। मेरे ये प्रिकॉशन डोज लग रही है। आज 2 पहले डोज लग चुकी थी और ये मेरी प्रिकॉशन डोज लगी है। और ऐसा ही केंद्र सरकार ने जो ये चलाया रखा है प्रोग्राम, ये बहुत ही अच्छा है और आगे भी ये कंटिन्यू रहना चाहिए। भीलवाड़ा जिला में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण रा आंकड़ा लेर जिला प्रशासन एंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कोरोना री तीसरी लहर री आशंका ने देखता थका विभाग ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दूजी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लीनी है। जिला रा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान बताया कि व्यवस्था वाले साथ ही सगड़ा चिकित्सा कर्मियों ने ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो कर रखी है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग करानी है वो हमने करा दी है। अब जो बॉल जो है वो आप लोगों के हाथ में है, आम जनता के हाथ में है कि ये जो वैक्सीनेशन का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अब देखिए कि 1000 एक्टिव केसेस में भी एडमिट केस कम है, उसकी वजह वैक्सीनेशन है। तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया है उन्होंने भीलवाड़ा जिले के लोगों को बचा के रखा हुआ है। नहीं तो आप ये सोचिए कि ये वही वायरस है जो इतना गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था, परंतु वैक्सीनेशन होने की वजह से जिन लोगों ने टीके लगवाए हैं उन लोगों ने एक ऐसा आवरण सा बना दिया है कि काफ़ी लोग जो है उसकी वजह से प्रोटेक्टेड हैं। कोरोना महामारी से बचाव खातर सीकर में व्यापक तैयारियां करी जा रही है। सरकार कानीसू जिलेवार भारतीय पुलिस सेवा से जुड़िया वरिष्ठ अधिकारी ने कोविड सेंटर रा निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में उप महानिरीक्षक सिविल राइट्स पुलिस डॉक्टर रवि कल्याण राजकीय अस्पताल समेत दूजा कोविड केयर सेंटर रो निरीक्षण कर व्यवस्थावा रो जायजो लियो। सचिवालय से हैं, उनको सबको जिला वाइज निरीक्षण के लिए भेजा है। बेसिकली हम ये देखना चाह रहे थे कि जो हमारे जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, इनकेस अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास कैसी तैयारी है। मंशा एक ही है कि किसी घर में कोई ट्रेजेडी नहीं हो और ये जो तथाकथित थर्ड वेव है इसको हम मुकाबला करके और अच्छे से इस पर पालें, इस पर विजय पाएंगे। कोरोना महामारी ने ध्यान में रखता थका दौसा पुलिस कानीसू जयपुर दौसा सीमा पर चेक पोस्ट बनाई गई है। इस चेक पोस्ट खातर नेशनल हाईवे 21 सू गुजरवावाड़ा वाहना माए सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करावावाड़ा, ओवरलोडिंग वाहना री रोकथाम करवा और कोविड गाइडलाइन री पालना सुनिश्चित करवा खातर पुलिस कानीसू कार्रवाई करी जा रही है। चेक पोस्ट है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ियों में ओवरलोड ठूस के ले जा रहे हैं, 50% की पालना नहीं कर रहे हैं, उन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और MB एक्ट वगैरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो कुल मिला के कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की है उसको पालन कराने के लिए चेक पोस्ट है, उसका पालन कराया जा रहा है। सहकारिता मंत्री और राजसमंद जिला प्रभारी उदयलाल आंजा कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाव में खास भूमिका है। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में राखी जी कोरोना समीक्षा बैठक ने संबोधित करता थका वे चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा अधिकारियों से व्यवस्था रही जानकारी लेनी।
बुलेटिन में यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बारा जिला में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन करिया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष और विधायक मौजूद रहा। एड मौका कैबिनेट मंत्री कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलबा से स्थानीय लोगों ने बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी। सहयोग से ये दिनों दिन आबादी बढ़ती जा रही है, नई नई कॉलोनियाँ इधर डेवलप हो गई और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर पड़ता था। तो हमारे स्थानीय विधायक पानाचंद जी की भावना थी कि यहाँ पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ हो। उन्होंने चिकित्सा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से प्रयास करके इसकी स्वीकृति जारी कराई और आज इसका लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में लगभग 30-40 हज़ार से ऊपर आबादी निवास करती है। उन सब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लगभग 40,000 जनता को इसका लाभ मिलेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 15 प्रकार की जांचें होती है, 250 प्रकार की दवाइयाँ, महिलाओं का टीकाकरण, कोविड का टीकाकरण, वैक्सीन सारे कामयाब किए जाएंगे। जनता को पूरा इसका लाभ मिलेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे अबार ताईं 2489 किलोमीटर ट्रैक रा विद्युतीकरण रो काम पूरो कर लियो है। रेलवे कानीसू 2021-22 में 305 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइना रो विद्युतीकरण करवा गयो। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि रेलवे कानूसू 2023 ताणी सगड़ी रेल लाइना सा विद्युतीकरण रो लगस राख्यो गयो है। दौसा जिला रा लालसोट ब्लॉक रा टूटियावास में पदस्थापित विज्ञान विषय रा अध्यापक सुरेश प्रजापत 15 मिनट ताणी हिंदी टंग ट्विस्टर ने 216 बार बोलर नोवो कीर्तिमान आपने नाम करया है और इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपनो नाम दर्ज करया है। तीन बुक में तो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, इंडिया बुक, एशिया बुक और अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और 2 विषय में चयन हुआ है। ये एक तो कम समय में हिंदी टंग ट्विस्ट के अधिकतम शब्द बोलने में, जो मैंने 15 मिनट में लगभग 2754 शब्द बोले हैं, और दूसरा जो रिकॉर्ड है वो कम समय में अधिकतम ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का रिकॉर्ड है, जो मैंने कम समय में 132 ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। झुंझुनू रा खेतड़ी गांव नौरंगपुरा रा शहीद नेवी जवान अनिल कुमार रो सैन्य सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार करियो गयो। वारा सम्मान में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा निकालिया। शहीद अनिल जलपाईगुड़ी में तैनात एक दुर्घटना रे दौरान वे घायल हो गया है। शहीद होता है वो देश की रक्षा करते हुए होता है, तो सबका होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती और वो अमर हो जाता है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो शहीद को सदा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस तरह की शक्ति दे। बड़ा अच्छा स्वभाव था और सहभागिता उसकी हर प्रोग्राम में रही है और पूरी तरह से परिवार के प्रति समर्पित था। वो वैसे भी हर प्रोग्राम में मतलब उनका यही रवैया रहा अनिल कुमार का। हमें बड़ा दुख है और हमारे मतलब गर्व ये है कि ये नौसेना में शहीद हुआ। मतलब इसलिए मतलब ये है कि हमारे परिवार में एक तरह से प्रेरणा जो है वो मिलेगी उससे। हमारा लाडला शहीद हुआ है। वैसे तो जब शहीद होता है तो पूरे देश को गर्व होता है, गांव को गर्व होता है, ढाणी को गर्व होता है, उसके साथ पढ़ने लिखने वालों को, खेलने कूदने वालों को गर्व होता है। गर्व का विषय जरूर है, लेकिन जिस परिवार से जो लाडला गया है निश्चित रूप से वो संकटों का पहाड़ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री भीलवाड़ा और जयपुर टीम साझा कार्रवाई करता थका। भीलवाड़ा रा तहसीलदार लालाराम यादव रा घर माथे छापो मार 5 लाख रुपया से ज्यादा री नकदी और रा भाई रा आवास सो 12 लाख रुपयों से ज्यादा री राशि
बरामद की है। एसीबी रा निदेशक BL सोनी बताया कि एसीबी ने जानकारी मिली कि तहसीलदार राजस्व मामला में रिश्वत लेर फैसलो कर रहा है। एड़े मामला की तफ्तीश करता थका तहसीलदार 37 दूजा आरोपियों ने गिरफ्तार करियो गया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारान को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है उसके मार्फत रिश्वत लेते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। कोई कंप्लेनेंट हमारे पास नहीं आया था। ये पूरी कार्रवाई हमारे इंटेलिजेंस विभाग द्वारा डेवलप की गई है, जिसमें जो रिश्वत देने वाला है, दलाल है और सरकारी कर्मचारी है, तीनों को अरेस्ट किया गया है। एक साथ 4 टीमों ने जो है तलाशी अभियान किया है, सर्च जारी है, इनकी जांच की जा रही है और किन किन की भूमिका है इसके बारे में भी अनुसंधान किया है। प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और कोहरा रो दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग कोटा, टोंक, झालावाड़, अलवर, बूंदी, बारा समेत दूजा जिला में घना कोहरा की संभावना जताई है। एडे साथ ही मौसम विभाग आवड़ वाला दिन में प्रदेश रा कुछ एक जिला में मेघ गर्जन रे साथे आकाशीय बिजली चमकवा की संभावना भी जताई है। दौसा में कोहरा रे कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबारा से ही जिला में घनो कोहरो छाए रियो है, जिनसो सड़क और रेल यातायात प्रभावित होया। लाला कई दिनों से दौसा में मावठ रो दौर भी जारी है। इनसो बचवा खातिर लोग कई उपाय करता भी नजर आ रहा है। खबरों में एक बार फिर सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत सुधार खातिर करियो कोरोना समय रोज सदुपयोग। वर्चुअल माध्यम से दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसलों। श्रीगंगानगर जिला रा 7 गांवों ने करवाया अभावग्रस्त घोषित। अलवर में मूक बधिर नाबालिग प्रकरण में न्यारी मांग ले रेर भाजपा जयपुर में करी विरोध प्रदर्शन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष समेत कार्यकर्ता काली पट्टी बांधर जताया विरोध। एसीबी भीलवाड़ा तहसीलदार और दूजा 2 लोगों ने रिश्वत लेता करिया गिरफ्तार। तहसीलदार रा घर सु 5 लाख रुपया से ज्यादा री नकदी बरामद। राजस्व मामला में करी रिश्वत री मांग। और प्रदेश में शीतलहर और कड़ाकारी ठंड से जनजीवन हो रही है प्रभावित। घना कोहरा से सड़क और रेल यातायात पर पड़ रही है असर। खबरों में इतना ही। नमस्कार।